राधे राधे जी। आज 6 मार्च है। आज विजया एकादशी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो आज एकादशी है और आज मैं आप सभी को विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो भी एकादशी व्रत रहे तो आप कथा ज़रूर सुने। अगर आप नहीं टाइम है, आप नहीं कर सकती हैं, तो आप मोबाइल पे ही सुनिए या किसी को सुने या सुनाए, दोनों ही तरह से आपको पुण्य प्राप्ति होती है। तो विजय एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है, तो आप लोग सुने। तो ये कथा इस प्रकार है। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे वासुदेव, कृष्ण पक्ष के एकादशी, फागुन मास के एकादशी का क्या महत्व है? इसका क्या महत्व है, आप हमें बताएं। वासुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस व्रत का क्या महत्व है, अतः कृपा करके आप हमें बताएं और जो इनकी कथा है वो हमें सुनाएं। इस पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रिय अर्जुन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा ही विजयी रहता है। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः इस व्रत की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। अर्जुन, मैंने आज तक ये कथा किसी को भी नहीं सुनाई है। तुमसे पूर्व महर्षि नारद ब्रह्मा जी से इस कथा को ब्रह्मा जी से सुन पाए। तो सुनो ये कथा अर्जुन। त्रेता युग की बात है। श्री रामचंद्र जी, जो विष्णु भगवान के अंशा अवतार थे, अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए सागर तट पे पहुँचे। सागर तट पर श्री रामचंद्र जी का परम भक्त जटायु नामक पक्षी रहता था। उस पक्षी ने बताया, सीता माता को सागर पार लंका नगरी का राजा रावण ले गया है और सीता माता इस समय अशोक वाटिका में हैं। जटायु से सीता माता का पता जानकर तब श्री रामचंद्र जी अपने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण की तैयारियां करने लगे। पर सागर के जल में जीवों भरे हुए दुर्गम मार्ग से होकर लंका पहुंचना बहुत ही बड़ा प्रश्न था। कैसे लंका पहुंचा जाए? भगवान श्री राम के रूप में, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः आम मानव के तरह वो चिंतित हो गए। जब श्री राम भगवान को सागर पार करने जाने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा कि इस सागर को पार करने का कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है। अगर तुम्हें कोई उपाय सूझ रहा हो तो बताओ कि सागर पार कैसे किया जाए। श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु, आपसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। आप स्वयं सर्व समर्थवान हैं। प्रभु, फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वत्सल्य जी का आश्रम है। हमें उनसे ही इसका हल पूछना चाहिए। भगवान राम समेत सभी लोग वत्सल्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने अपना प्रश्न रखा। मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे राम, अपने सेना समेत फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से निश्चित ही आप उसके फल से आप समुद्र पार कर जाएंगे और रावण पे विजय प्राप्त करेंगे। श्री राम जी उक्त तिथि के आने पर सेना समेत मुनिवर के बताए हुए विधान से एकादशी का व्रत रखा और सागर पे पुल बनाकर लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी की। लंका पर चढ़ाई करके
रावण को पराजय करके और सीता जी को वापस लाकर विजय प्राप्त किया। तो विजया एकादशी का व्रत करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप हर जगह विजय प्राप्त करते हैं, तो आप लोग भी इसी तरह विजया एकादशी का व्रत रखें। जो भी कोई एकादशी व्रत रखें तो इसी तरह रखें, कथा ज़रूर सुनें। तो आप लोग को हमारा ये व्रत कथा अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।